अस्सलाम वालेकुम जी, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह सुबह उठी तो लाइट सा नाश्ता किया, इसके बाद जी घर के कामों में लग गई। सबसे पहले बाहर की जो विंडोज़ थी ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी। पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसके बाद टाइम ही नहीं मिला कि इन विंडोज़ की सफाई करूँ। आज टाइम था तो मैंने कहा चले ये वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ। बेटे को तो आज छुट्टी थी और जब छुट्टी बेटे को होती है ना तो मैं आराम सुकून से सुबह उठती हूँ, पर आज मेरे घर के कुछ काम थे तो मैंने कहा चले आज जल्दी उठ जाती हूँ। बच्चे और हस्बैंड ना अभी सोए हुए थे तो मेरे पास काफ़ी टाइम था तो मैंने घर के जो ज़रूरी काम थे वो कर लिए थे। इसके बाद जब हस्बैंड उठे ना तो फिर जिस दिन छुट्टी हो तो उस दिन बच्चों की अपनी फरमाइश होती है, तो आज हस्बैंड लेके आए थे हलवा पूड़ी और चने। तो बस हम नाश्ता कर रहे थे। हस्बैंड के भी ना वर्क प्लेस पे ना किसी की डेथ हो गई थी तो उन्हें भी छुट्टी थी, तो उन्होंने बस जनाजा पढ़ने जाना था। हस्बैंड तो चले गए थे। अच्छा, इसके बाद जी वापस मैं अपने कामों की तरफ आ गई थी। इसी दौरान जी हेल्पर भी आ गई थी और मैंने घर की ना क्लीनिंग करवा रही थी। अच्छा, जो होता है ना फर्नीचर वगैरह की डस्टिंग वो मैं खुद ही करती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है और खुद तसल्ली होती है कि हमने खुद की है। और जब आप ये नोट कीजिएगा कि जब आप ना हेल्पर्स के साथ लग के घर की क्लीनिंग करते हैं ना उस दिन पता चलता है कि घर की आज सफाई हुई है। वरना आप ये भी ट्राई कीजिएगा कि जिस दिन आप कोई हाथ नहीं ना बटाती तो उस दिन लगता ही नहीं है कि घर की कुछ क्लीनिंग हुई है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, हस्बैंड तो वापस आ गए थे। हस्बैंड के कुछ पार्सल आए हुए थे तो वही वो ओपन कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया इनकी अपनी मोबाइल शॉप है तो फिर इनके ना काफ़ी ज़्यादा पार्सल आते भी हैं जाते भी हैं। अच्छा, मैं भी साथ साथ ना इनकी हेल्प कर रही थी और साथ साथ ये भी पूछ रही थी कि प्लीज़ बता दें कि आज पकाऊं क्या। तो वो कह रहे थे मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं बड़ा बिजी हूँ, तो तुम्हें जो पकाना है वो पका लो। और मेरा दिल था कि आज फटाफट खाना बना लूँ कि हस्बैंड के पास टाइम है तो मैं इनके साथ ना बाज़ार का एक चक्कर लगाऊं, क्योंकि आगे कुछ शादियाँ आ रही हैं तो उनके लिए कुछ सूट्स देने हैं मैंने सिलाई करने के लिए। आपके बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स आ रहे थे कि आप ही आप किधर घूमे, आप ही आपके बच्चे ठीक हैं, आप खैरियत से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपकी इज़्ज़त का। तो बात ये थी कि मैं ना बड़ी सख्त बीच में बीमार हो गई थी, बुखार हो गया था, मौसम बदल रहा है या क्या, लेकिन मैं बहुत सख्त 3 दिन तो बिल्कुल बेड से ना उठने नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा बीमार थी। और मौसम ऐसा हुआ है कि कुछ पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो बारिश होती है, इतनी ठंड हो जाती है और जो ही ना बारिश को हुए हुए 3-4 दिन गुजर जाते हैं ना फिर से शदीद गर्मी हो जाती है। और ऐसा मौसम ऊपर नीचे होता है ना, और थोड़ी सी आप एहतियाती करते हैं ना तो फ़ौरन बीमार हो जाते हैं। तो आप सबको यही कहना चाहूँगी कि ये इस बदलते मौसम में ना अपना बहुत ज़्यादा ना ख्याल रखें। सबसे पूछ रही हूँ कि क्या बनाओ, हस्बैंड से भी पूछ रही हूँ तो वो कहते हैं जो दिला बना लो। अच्छा, फिर जी हमारे बड़े अच्छे हमसाए हैं तो उन्होंने कद्दू भेजा है, तो आज चिकन और मैं कद्दू बना लूँगी। घर की सब्जी की तो बात ही अलग होती है। और साथ ही ज़बरदस्त सा जर्दा बनाऊंगी, इतनी ईजी सी रेसिपी आपको दूंगी। तो काफ़ी दिनों से मेरा जर्दा खाने का दिल था तो मैंने कहा आज बनाती हूँ जर्दा और आपसे भी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जी हम कद्दू काट लेंगे। तो मैं बनाने लगी हूँ ज़र्दा। और एक बात बता दूँ कि हर घर में ना हर खाने की जो रेसिपी होती है ना कहीं डिफरेंट होती है। अच्छा, मखनी हलवे की जब मैंने ना रेसिपी इंस्टा पे टिकटॉक पे शेयर की और शॉर्ट्स पे भी शेयर की यूट्यूब पे, तो बहुत से लोगों ने कमेंट्स करके कहा कि ये हमारी सिटी की रेसिपी है और ये बिल्कुल नहीं ऐसे बनता। देखें, जो टाइम गुजरता है ना तो उन रेसिपीज़ में ना तब्दीली आ जाती है, क्योंकि अगर वो जब आगे ट्रांसफ़र होती है तो जिसका अपना इंटरेस्ट होता है ना उसके मुताबिक उसमें तब्दीली हो जाती है। तो ऐसे ये ना समझे कि किसी शहर से वो रेसिपी निकली है तो वो वैसी रहेगी, उसमें तब्दीलियाँ हो जाती हैं। जर्दा बनाने के लिए मैंने ना सबसे पहले चावल बॉयल कर रही हूँ, उसमें थोड़ा सा नमक और फूड कलर डाल दिया और चावलों को मैं 100% कुक करूँगी। कोई उन्हें मैंने 3 करनी तक कुक नहीं करना, ना ही 80% कुक करूँगी। बिल्कुल चावलों का अच्छी तरह कुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कद्दू मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, पहले तो इसके बड़ी पीसेस किए तो फिर मैंने सोचा कि ये अच्छी तरह कुक नहीं होगा, फिर मैंने ना इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। मुझे खुद ना सब्जियां खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बहुत शौक से सब्जियां खाते हैं। बस एक बात रह जाती है कि हस्बैंड को ना सब्जियां इतनी पसंद नहीं है। हाँ, चिकन में गोश्त में शामिल करूँ तो फिर वो शौक से खा लेते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं ऐसे ही सब्ज़ी बनाऊँ ना तो फिर कहते हैं कि मैं नहीं खाऊँगा, मैं अपने लिए खाना बाहर से ले आता हूँ। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म कर लिया तो इसमें तेज़पात और ज़ीरा में डाल रही हूँ, तो बस इसको चंद सेकंड के लिए पकाऊंगी। इसके बाद जी इसमें प्याज और हरी मिर्चें मैं ऐड कर लूँगी और बस प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। इसका मसाला बनेगा लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से मसाला बनेगा।
जर्दे के जो चावल होते हैं ना अक्सर वो अकड़ जाते हैं, लोगों को ना बड़ा ये मसला रहता है। तो इसकी वजह ये होती है कि चावलों को ना जब हम जर्दे के लिए तैयार करते हैं ना तो हम उन्हें 80% तक या 70% तक कुक करते हैं, और जब उसमें शुगर शामिल की जाती है ना तो चावल अकड़ जाते हैं। इसलिए जर्दा के लिए जब भी आप चावल बनाएं ना तो उन्हें अच्छी तरह 100% कुक करें। आज जो रेसिपी जर्दे की दे रही हूँ ना वो थोड़ी सी डिफरेंट भी है, यूनिक भी है, और आप इस रेसिपी को फॉलो करके जब जर्दा बनाएंगे ना तो इतने इस जर्दा के चावल सॉफ्ट होंगे और खाने में आपको मज़ा आ जाएगा। जैसे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया था तो इसमें मैंने चिकन और 2 टीस्पून मैंने ना जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था, जिसकी वीडियो नहीं बन सकी। तो चिकन की मैं बुनाई कर रही हूँ। तो आप में से ना अक्सर बहनें पूछती हैं कि आपने जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया इसमें आपने पानी ऐड किया है कि ऑयल ऐड किया है। अगर आपने फ्रीज़ करना है ना तो मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, फिर आप पानी डाल दें और इसको फ्रीज़ कर लें क्यूब्स की शक्ल में। तो मैं इसको ना रेफ्रिजरेटर में ही रखती हूँ, फ्रीज़र में नहीं रखती। तो मैंने ऑयल डाल के ना तो इसका पेस्ट बना लिया है। ऑयल इतना डालना है कि आपका ना इजीली जिंजर गार्लिक का पेस्ट बन जाए। मिक्सी जार में मैंने बनाया था। जर्दे की तरफ आ जाते हैं ना, मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी के लिए इसमें सब्ज़ इलायची, लौंग और दालचीनी के कुछ टुकड़े मैंने डाल के ना कुछ सेकंड के लिए पकाया। इसके बाद जी आधा कप के करीब मैंने दूध डाल दिया है, ताकि जब मैं इसमें चीनी डालूँ ना तो छींटे मेरे ऊपर ना पड़े और चावल सॉफ्ट बने। तो चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करें। मैं शुगर ज़रा कम ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को ना ज़्यादा शुगर पसंद नहीं है और बच्चे भी खाएंगे। फ्लेम को लो ही मैंने रखा है और इतना इसे मिक्स करना है या इतना पकाना है जितनी देर तक ये शुगर ना डिज़ोल्व हो जाए। तो जब शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी ना तो फिर इसमें हम ना चावल डाल देंगे। चावल जो है ना मैंने ड्रेन करके रख दिए और अब चलते हैं सालन की तरफ। इसके बाद जी अब मैं चिकन की मैंने बुनाई की थी, इसमें टमाटरों का पेस्ट डाल दिया और अब मसाले में डालूंगी, जिसमें नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर मैंने डाला था, ज़ीरा पाउडर डाला है। और मुझे इतनी खुशी होती है जब इंडिया से ना इतने हमारे बहन भाई हैं, कुछ मुस्लिम हैं कुछ नॉन मुस्लिम हैं, और मुझे कमेंट्स करके मेरी बहनें कहती हैं कि हम आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इंस्टा पे भी मुझे डीएम करती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन सब के प्यार का, इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्रिया। रोज़ रोज़ इतनी मुश्किल होती है कि आज क्या बनाऊं, आज ये बनाऊं, आज वो बनाऊं। तो मैंने सोचा कि वीकली मेन्यू तैयार करके रख दिया करूंगी, वक्त की भी बचत होती है और बड़ी आसानी होती है कि आज हमने क्या बनाना है। अच्छा, जो शुगर है ना वो अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गई है, तो हल्की फ्लेम ही मैंने रखी हुई है। तो इसमें जो चावल ड्रेन किए हुए थे वो सारे मैंने ऐड कर दिए और बस हल्के हाथों से इन्हें मिक्स करना है। मेवा जात इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे, जो आपको पसंद है ना वो डालें। आप में कोकोनट और बादाम मैंने ना रात को भिगो के रखे हुए थे, छिलका उतार के ना उन्हें बारीक बारीक काट लिया, तो वही मैं डाल रही हूँ। तो ड्राई नट्स जो भी आपको पसंद है ना वो आप डाल सकती हैं। चिकन की बुनाई साथ साथ हो रही है, तो इसमें ना मैं भुना कुटा थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड करूँगी। तो चिकन की जब बुनाई करें ना तो बड़ा उसका ना जो टेस्ट होता है ना खुशबू बड़ी अच्छी हो जाती है। वैसे भी मुझे भुना कुटा ज़ीरा और खुश्क धनिया ना बहुत अच्छा लगता है। एक मैं आपको बात बताना भूल गई हूँ कि जब हमने शीरे में चावल डाले थे ना तो हमने फ्लेम को हाई कर देना है, बीच बीच में हमने चावल को चम्मच हिलाते रहना है, और जब सारा जो है ना शीरा ड्राई हो जाएगा इसके बाद हमने इसको दम लगाना है, फ्लेम को लो कर देना है, और जो भी आपने ड्राई नट्स मेवा जात डालें ना वो डालें और फिर इसको दम पर रख दें। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक रखना है। और मुझे ना किसी भी मीठे में ना किशमिश बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने ना थोड़ी सी किशमिश भी इसमें ऐड कर दी थी, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि बच्चे शौक से नहीं खाते, उन्हें वैसे भी ना ड्राई नट्स मीठे में अच्छे ही नहीं लगते। वैसे वो खा लेते हैं, अगर मैं उन्हें ना हाली दूँ तो वो खा लेंगे, लेकिन किसी चीज़ में शामिल करके दूँ जैसे शक्कर वाली सेवइयाँ या जर्दा तो वो फिर नहीं खाते। तो यहाँ जो चिकन को मैंने दम दे दिया था, चिकन अच्छी तरह गल चुका है। तो अब जो कद्दू मैंने काटा हुआ था वो बस डालूंगी और फिर इसे दम दूंगी जब तक कि कद्दू गल नहीं जाते। एक दफ़ा बस आप किचन में घुस जाएं, अगर आप बोर हो रही हैं, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो आपको टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलेगा और बोरियत भी सारी दूर हो जाएगी। सीरियसली मैं उन बहनों को कह रही हूँ जिनके पास टाइम होता है और वो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो खाने अच्छे अच्छे बनाया करें अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, क्योंकि काफ़ी घरों में ऐसे है कि आपकी हेल्पर्स बहुत ज़्यादा होती हैं और आपके लिए इतना करने को कुछ नहीं होता। तो अच्छा अच्छा खाना बनाया करें, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दिया करें, तो आपकी ना ओवर थिंकिंग चलती रहती है ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। इस एडवाइस पे ना आपने ज़रूर अमल करना है। तो कद्दू डाल के मैंने दम दे दिया था, इसके बाद हमने खाना खा लिया था। तो हम चले गए थे बाज़ार
बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं ना जब हम इन्हें बाहर लेके जाते हैं, ये हमेशा ही तैयार होते हैं। आज तो मेरे टेलर के पास भी आना था, ये भी ज़रूरी काम था। दूसरा जो अहम काम था, बच्चों के ना ड्राई नट्स कब के ख़त्म हुए हैं, तो मैं हस्बैंड को कह रही थी कि चलें चलें बाज़ार, तो आज निकले थे। तो मैंने कहा था ड्राई नट्स की शॉप पे भी जाना है, वो स्पेशल एक शॉप है जहाँ हम जाते हैं। जब बच्चों की ना मैं छोटी छोटी कटोरियाँ रखी हुई हैं जिसमें इन्हें मैं देती हूँ ड्राई नट्स देती हूँ, इसके अलावा इन्हें पंजीरी भी देती हूँ जिसमें गोंद होती है और बच्चों की हड्डियों के लिए बहुत ही वो अच्छी होती है। तो पंजीरी हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा दे दी। इसके बाद जी ये सारे काम ख़त्म करने के बाद अब बच्चों ने ना मतलब शोर कर दिया था कि हमने पार्क जाना है, तो बस हम पार्क चले गए थे। और ये नफीस पार्क है, आप में से ना अक्सर पूछते हैं, तो इसका जो है ना एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है। एक तो सफाई भी बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है, प्लांट्स इतने इतने अच्छे लगे हुए हैं, तो बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं होता, किसी वक्त हाँ रश बहुत ज़्यादा होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। तो बच्चों ने ना खूब इंजॉय किया। बच्चे पार्क में आ जाए ना तो फिर तो निकलने का नाम ही नहीं लेते, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हुआ था ना। अब ये होता है कि इस टाइम बस चाय की तलब होती है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि टाइम तो चाय का गुजर गया था, लेकिन स्टिल मुझे इतनी चाय की तलब हो रही थी। और ऐसी कोई रूटीन बनी हुई है, सर्दी हो गर्मी हो ना, तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना चाय मैं ज़रूर पीती हूँ। तो बस हम बच्चों को कह रहे थे घर चलें, पर बच्चे निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज तो हम मतलब पूरा ये जो पार्क था ना घूमे थे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। अच्छा, फ़ातिमा को ना ये वाली जगह इतनी पसंद आई, कहीं से भी ना घूम फिर के ना वापस ज़िद करती थी कि मैंने यहीं आना है, तो बस कह रही थी कि मैं यहाँ से नहीं निकलूँगी। वैसे भी ना छोटे बच्चों को ना पानी वाली जगह ना बड़ी पसंद होती है, तो इतनी एज के बच्चे आप देखेंगे कहीं ना कहीं टैप खोल के ना खड़े होते हैं, बाथरूम में घुस जाते हैं। हमारा तो यही होता है कि हम फ़ातिमा को ढूंढते रहते हैं घर में भी, तो वो खड़ी होकर ना बाथरूम में स्टूल के ऊपर तो बस दांत ब्रश करती रहती है, हैंड वॉश करती रहती है, बस इसका यही है। एक बात जो मैं काफ़ी दिनों से अपनी बहनों से करना चाहती हूँ, बहुत सी बहनें ना मुझे डीएम करती हैं कि हमारे ना हालात नहीं है ठीक, हम यूट्यूब पे इस वजह से काम करना चाहती हैं और हमारी चैनल की ना ग्रोथ नहीं हो रही, व्यूज़ नहीं आ रहे, मोनेटाइज नहीं हो रहा और बड़े मसले मसाइल उनके होते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि चैनल मोनेटाइज भी हो जाता है ना, आपको इस बात की फ़िक्र होती है कि मोनेटाइज नहीं हो रहा, उसके बाद अर्निंग एकदम स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद भी पता नहीं कितना टाइम लगे, 3 साल 4 साल कितना लगे और आपको ना फिर अर्निंग स्टार्ट हो। तो ये ना समझे कि मोनेटाइज होने के बाद ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर अर्निंग स्टार्ट हो भी जाती है ना, इतनी भी नहीं होती कि आपका जेब खर्च हो, मतलब इतनी थोड़ी होती है। हाँ, उनकी अर्निंग होती है जिनके हज़ारों नहीं बल्कि लाखों और मिलियन में व्यूज़ आते हैं, उनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। तो मुझे भी लगता था कि एक दफ़ा ना हज़ारों में बस व्यूज़ आ जाए ना, फिर अर्निंग है, और इसी चक्कर में मेरे इतने साल गुजर गए। और जब अब अर्निंग होती है तो बस बड़ी ना मुश्किल से कोई कह लें कि थोड़े बहुत पैसे बनते हैं। तो ऐसा कुछ ना सोचा करें, अपना टाइम इधर वेस्ट ना करें। ये कोई ऐसे क्विक मेथड नहीं है कि जहां आपको अर्निंग होगी, यहाँ टाइम लगता है और इसमें वही लोग टिक सकते हैं जिन्हें शौक हो। मुझे भी शौक है, तो इसी वजह से ना मैं यहाँ टिकी हुई हूँ। और जब मेरा दिल करता है तो मैं वीडियोस बनाती हूँ, नहीं दिल करेगा तो 10-10 दिन नहीं बनाऊंगी, मेरा मूड करेगा तो मैं बनाती हूँ। तो बाकी जो अर्निंग के चक्कर में आए हैं ना, तो वो उनके लिए बड़ी माजरत से मैं कहना चाह रही हूँ कि अपना टाइम यहाँ वेस्ट ना करें, तो डिसहार्ड ही आप होंगे। तो इसके बाद जी जब घर आई ना, तो फटाफट मैंने चाय रखी चूल्हे पे, क्योंकि इतना वो ना हो रही थी तलब के चाय पीऊँ। तो हस्बैंड को कहा कि आप तो बच्चे देखें, ले जाएं ऊपर बच्चे, तो मैं ना फटाफट चाय बना के लाती हूँ। साथ ही फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। होपफुली आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे सेफ, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।